बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किस्मत टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में इस वक्त 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं जो कि दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, वैसे वैसे जंगलात और जंगलों में बसने वाली महलूकात में कमी होती जा रही है। दोस्तों, दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम इनसे फल हासिल करते हैं और इनके पत्तों और जड़ों से मुख्तलिफ़ अद्वियात तैयार करते हैं और बहुत से जानवरों का ज़िंदगी का दारोमदार इन दरख्तों पर ही होता है। दोस्तों, कुछ दरख्त बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े देवकामत और कुछ ऐसे दरख्त भी इस दुनिया पर मौजूद हैं जो कि हज़ारों साल पुराने हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दरख्त दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही दिलचस्प व अजीब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल किस्मत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें। नंबर 10 पे हमारे पास है रेनबो यूकलिप्टस। दोस्तों, इस ट्री के ट्रंक में रेनबो के तमाम रंग मौजूद होते हैं। ये दरख्त सारा साल मौसम के लिहाज से अपने कलर्स चेंज करता रहता है। इसके तने पर डार्क ग्रीन, ब्लू, पिंक, रेड, पर्पल और ऑरेंज कलर नुमाया नज़र आते हैं। ये दरख्त फिलिपाइन और न्यू गिनी में पाया जाता है। ये दरख्त एक साल में 3 फीट बढ़ता है और इसका ट्रंक तकरीबन 6 फीट तक होता है। नंबर 9 पे आता है द हाइपीरियन। ये ट्री कैलिफोर्निया के जंगल कोस्ट रेडवुड में मौजूद है। इसकी लंबाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट है और इस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा दरख्त है। इस दरख्त की उम्र 600 साल है, जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये दरख्त 700 से 800 साल पुराना है। नंबर 8 पे आता है ड्रैगन ब्लड ट्री। इस दरख्त की शेप अम्ब्रेला जैसी होती है और इसका नाम इसके तने में मौजूद रेड कलर के सैप की वजह से है। इस दरख्त से निकलने वाला सैप वार्निश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दरख्त हज़ारों साल पुराने हैं और अफसोसनाक बात यह है कि 2015 के इस्लाब के बाद इन दरख्तों में दिन ब दिन कमी होती जा रही है। नंबर 7 पे है क्विकिंग एस्पेंस। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दरख्त अपने इस दिलचस्प कलर की वजह से यूनिक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये तमाम दरख्त जो आप देख रहे हैं, हकीकत में ये एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं जो कि 20 एकड़ रकबा में फैला हुआ है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये दरख्त 80,000 साल पुराना है। नंबर 6 पे आता है बोएब प्रिजनर ट्री। दोस्तों, ये दरख्त ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इस दरख्त का ट्रंक बहुत ही यूनिक होता है और इसकी टहनियाँ नहायत हमवार और चमकदार होती हैं। इन दरख्तों को द बोटल ट्री भी कहा जाता है। इस दरख्त में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अगर इसके तने पर सुराख कर दिए जाए तो इसमें से पानी का फव्वारा चल पड़ता है। इनमें सबसे पुराना और यूनिक दरख्त वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नंबर 5 पे आते हैं सर्कस ट्रीज़। दोस्तों, एक्सेल एर्लेंडसन कैलिफोर्निया का एक शहरी था। एक्सेल इनएस्क्यूलेशन पर रिसर्च कर रहा था। इनएस्क्यूलेशन में 2 दरख्त एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनएस्क्यूलेशन पर रिसर्च करते हुए एक्सेल के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद ऐसे दरख्त तैयार करे। दोस्तों, एक्सेल ने सालों मेहनत की और एक जगह पर बहुत से ऐसे दरख्त तैयार कर लिए। इसने 1947 में द ट्री सर्कस का इफ्तिताह किया, लेकिन इस जगह पर बहुत कम लोग विज़िट करने के लिए आते थे। एक्सेल ने ये जगह एक शख्स माइकल बोनफेंटे को बेच दी। दोस्तों, माइकल बोनफेंटे ने इस जगह का नाम तब्दील करके ग्लोरी गार्डन रख दिया और इस वक्त इस म्यूज़मेंट पार्क में 25 ऐसे अजीबोगरीब और खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं। नंबर 4 पे हैं आर्बल डेल टूलिप। दोस्तों, ये खूबसूरत दरख्त ओहाका मैक्सिको में मौजूद है। इस दरख्त का तना 11.62 डायामीटर है, यानी कि इसके तने की मोटाई 38 फीट है। ये दरख्त इस दुनिया का सबसे वाइडेस्ट ट्री भी है। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल था कि बहुत से दरख्त आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस दरख्त की मोटाई इतनी ज़्यादा है, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये एक ही दरख्त है। एक अंदाजे के मुताबिक ये ट्री 1500 साल पुराना है। इस दरख्त के ट्रंक पर मुख्तलिफ इंसानों और जानवरों के चेहरे भी बने हुए हैं। हर साल अक्टूबर में इस दरख्त के गिरदोनवा में एक फेस्टिवल भी मुनक्किद किया जाता है। नंबर 3 पे आता है ओल्ड विस्टीरिया। दोस्तों, ये दरख्त बहुत ही खूबसूरत है। इस दरख्त की एज 150 साल से भी ज़्यादा है
اولڈ وسٹیریا جاپان میں موجود ہے۔ یہ درخت 21,000 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی گلوریس بیوٹی ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہر سال ہزاروں وزٹرز اس درخت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس درخت کی شاخیں اتنی مضبوط نہیں ہیں، اس لیے اس پورے درخت کے نیچے اسٹیل کے پائپس لگا کر ان کو سہارا دیا گیا ہے۔ اسٹیل کے ان مضبوط پائپس کی وجہ سے لوگ اس درخت کے نیچے بلا خطر جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جاپنیز میپل۔ دوستو یہ درخت موسٹ ایلیگنٹ ٹری ہے جو شاید آپ سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ درخت ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، ایسٹرن منگولیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس درخت کی ٹویسٹنگ برانچز اور خوبصورت پتے بہت ہی دلکش نظر آتے ہیں۔ اس کے پتے سرخ، پیلے اور سبز ہوتے ہیں۔ یہ درخت ہر موسم میں ہی بہت شاندار نظر آتا ہے۔ دوستو اس لسٹ میں ہمارے پاس جو نمبر 1 پہ درخت آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مقدس درخت ہے، اور اس درخت کو اصحابی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو اصحابی درخت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے۔ دوستو سائنس کے مطابق درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اس لیے آج 1450 سال بعد اگر اس زمین پر کوئی جاندار چیز زندہ ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پانے کا شرف حاصل کیا ہوا ہے تو وہ یہ واحد درخت ہے جو انسانی علم میں ہے۔ یہ اصحابی درخت مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں موجود ہے۔ اس وادی میں کئی سو میل تک اس درخت کے علاوہ اور کوئی درخت موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 586 عیسوی میں اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 9 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 12 سال لکھا گیا ہے۔ قریش کا یہ قافلہ جب سیران کے مقام پر پہنچا تو انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے قیام کیا۔ اس درخت کے پاس ایک عیسائی گرجا گھر تھا۔ وہاں پر ایک پادری موجود تھا جس نے پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور اللہ کے رسول ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ وہ اس بچے کو واپس لے جائیں، اگر اس کا پتہ رومیوں اور یہودیوں کو چل گیا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس پر جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ دوستو اس اصحابی درخت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سیرت الحلبیہ، الخصائص الکبریٰ اور مدارج النبوہ میں موجود ہے۔ ہر سال کئی مسلمان اس اصحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن میں جاتے ہیں اور لوگ وہاں جا کر اس درخت کے سائے میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔